पूज्य स्तुति जी के श्रीमुख से भक्ति कथाओं और भजनों का आनंद उठाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाइए बेल आइकन को, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हमने अपनी स्वतंत्रता इतनी अधिक बढ़ा ली। एक बात बताओ, ये कोरोना आया, सबकी स्वतंत्रता कहाँ चली गई? क्यों भाई? गई ना। घर में नहीं अच्छा लगता है, घर में नहीं रह पाएंगे, बोर लगता है। आखिरी में क्या हुआ? घर में ही, अब मैं अगर अपनी बात कहूं तो घर में ही मरना पड़ा। काहे कि मरने से डर लगता है, इसलिए घर में रहो, रहना पड़ा ना। ऐसे घर बाहर का काम करके, जो ऑफिस जो व्यापार है काम करके तुरंत बाइक उठाए, ये भी विज्ञान का दुरुपयोग, और चल दिए फिर एंजॉय करने। उतना करो जितना कि जिस प्रकार से भोजन में नमक की मात्रा होती है, करो जीवन में सब कुछ करो, लेकिन अधिकता इतनी ना कर दो कि एक दिन वो समस्त चीजें तुमसे छीन ली जाएं। कोरोना ने क्या क्या सिखाया? ये इतनी बड़ी आपदा आई, कितने कम से कम में हर व्यक्ति अपना अपना जीवन यापन कर सकता है। मैं देखती हूँ लोग हर हफ्ते हर महीने वस्त्र खरीदते हैं। ये जो धन लक्ष्मी है, लक्ष्मी क्या है? हमारी माँ है ना, तो माँ की हिफाजत करनी चाहिए, माँ को बहुत सहेज के रखना चाहिए। हम लक्ष्मी को ऐसे ही उड़ाते हैं। और धन्य है हमारे लोग, पहला लॉकडाउन खुला तो काहे की दुकानें खुली थी? ठीक है। और जो भीड़ लगी वहां पे आप लोगों ने देखा ही होगा, हर जगह। मतलब वो इतनी महत्वपूर्ण हो गई। अरे मेरे मन में ये विचार था कि पहला लॉकडाउन जब खुलेगा तो हमारे भक्त एक साथ जय घोष करेंगे भगवान नाम की, कृष्ण नाम की, राम नाम की। यहां तो और ही कुछ चल गया। ये क्या है? इसी को कहते हैं अपने देहाती भाषा में के बुद्धि में पत्थर पड़ना। ये कोरोना से सीखिए। कोरोना ने हमें बताया कि कम से कम में हम कैसे जी सकते हैं। जीने के लिए खाया जाता है, खाने के लिए जिया नहीं जाता है। जिसने ये सिद्धांत अपना लिया वो बहुत कम से कम में और बहुत ऊंची सीढ़ी पर चढ़ जाएगा, फिर उसको कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये कोरोना का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हम सभी को एहसान मानना चाहिए कि तुम आए तो इतनी चीजें बन गई। बहुत लोगों के प्राण भी चले गए, और वो भी गए इसीलिए क्योंकि एकदम से सब छटपटा गए। ये धैर्य, ये सब्र हम सब खोते जा रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग जब आती है, रास्ते में आप सब चलते हैं, रेलवे क्रॉसिंग आती है, लोगों को इतनी जल्दी होती है जाने की कि ट्रेन आ रही है उसको भी देखते नहीं है, और जल्दी जल्दी में निकलते। न जाने कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वो 1 मिनट रुक जाते तो तुम्हारा जीवन रह जाता। उस माँ से पूछो जिस माँ का बच्चा ऐसी किसी आपदा का शिकार हो जाता है, उसकी समस्त आशाएं, समस्त भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? वो बेचारी माँ क्या करती होगी? जिस स्त्री का सुहाग चला जाता है, मतलब क्या कहूं मैं। कुल मिला के हमारे यहाँ जो ये चीजें हैं, इनका सदुपयोग होना चाहिए।